हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम यूपी टेट के मैथ के सिलेबस के जो पेपर 2 है यानी कि 6 to 8 है उसके एनालिसिस के बारे में देखेंगे और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। एक कंप्लीट एनालिसिस होगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर जो हैं क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, कितने मार्क्स के किए जाते हैं, किसको हमें प्रेफरेंस देके तैयारी करनी चाहिए, इस सब हम स्टडी करते हैं। देखते देखिए पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो इससे कुछ इसमें सारे जितने नंबर सिस्टम होते हैं वो आएंगे, उनके बारे में उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको स्टडी करना है। और जो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, इनकी जो संक्रियाएँ होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इसका आप बेटर देख रहे होंगे 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 1, 1, 3 और रिसेंटली 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि इसको अगर आप देखें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या है, LCM SCF है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इंडिसेस एंसर्ड यानी कि घातांक एवं करड़ी भी पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आप 2020 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने वेटेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखते चलिए और एनालिसिस आप अच्छे से देख लेंगे, उसी के बिहाफ पे आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा देखिए, अलजेब्रा का बहुत अच्छा वेटेज है। आप देखें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसेंटली कितने 2020 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीजगणित। अलजेब्रा मीन्स बीजगणित। इक्वेशंस कुछ समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसेंटली 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं उससे। ज्योमेट्री में डिफिनीशन एंड थ्योरम यानी कि ज्योमेट्री में अलग अलग टाइप के जो 2D शेप्स होते हैं, जैसे लाइन हो गया, ठीक है, एंगल हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इन सबसे जो है इनके डिफिनीशंस होते हैं, इनके थ्योरम्स होते हैं, फार्मूले नॉर्मली आपको स्टडी करना है, उससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो सर्किल देखते हैं, जो सर्किल चैप्टर अलग से इन्होंने डिफाइन किया है, जबकि आपका 1 to 5 में देखेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर ही सर्किल को डाल दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे है, जबकि आपका पेपर फर्स्ट में केवल सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस में दिया है उसको कंप्लीट करना है, भले ही उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 17 चैप्टर आप देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सारे के जो चैप्टर हैं सीक्वेंस से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैंने यूपी टेट के पेपर फर्स्ट का मतलब एनालिसिस अपलोड कर चुका हूँ और ये जो एनालिसिस है पेपर सेकेंड का है। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस को हम कंप्लीट करने के बाद ये देखेंगे कि पेपर 1 के मैक्सिमम चैप्टर जो है पेपर 2 में इंक्लूड है, कुछ चैप्टर ही आपको अलग से पढ़ने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपने सिलेबस को लेके पढ़ने में का प्रयास करेंगे ताकि एक बार स्टडी करने से मैथमेटिक्स हमारे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 कंप्लीट हो जाए हमारे नोट्स में। ठीक है, तो ये टारगेट होना चाहिए आपका। जैसे कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन स्टैटिक्स देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें पेपर हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रिसेंटली 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए फिर भी ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो उसमें हो सकता है अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मेंसुरेशन है, 2D एंड 3D का कम्बिनेशन होता है, तो इससे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर आप आगे बढ़े तो सेट्स यानी कि समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, क्रमचय संचय और प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो दो आपका जो है जो पेडागोगिकल इशू जो है 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक 2 चैप्टर में आपको पढ़ना है, जैसे मैथमेटिक्स मीनिंग इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री,
यानी कि इसके महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या रहा मैथ का, उसका स्टडी करना है। और दूसरा क्या है, मैथ के जो इवेल्युएशन है यानी कि मूल्यांकन करना, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको हमें कैसे समझना है, उसके बारे में इसमें डिफाइन किया गया है। तो इन दोनों को भी पढ़ना है। इसका हालांकि वेटेज कम रहता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, जबकि सी टेट के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रख करके उतनी ही प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जैसा कि वेटेज है, जैसा लेवल है, उसी लेवल तक पढ़ाई करना है। तो ये टोटल आपके 25 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों इंक्लूड हो जाएगा। बशर्ते पेपर फर्स्ट में कुछ चैप्टर अलग से ऐड रहते हैं, उनको हम अलग से स्टडी कर लेंगे। बाकी लगभग सारे चैप्टर इसमें हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगर हम पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एनालिसिस करिए। एनालिसिस जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है, उसमें देखिए एनालिसिस में अगर आप एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहें तो आपको मैं याद दिला दूं कि नंबर सिस्टम जैसे है, तो इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। नंबर सिस्टम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। 3 क्वेश्चंस हो गए, सिमिलर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डिफिनेशन एंड थ्योरम हो गया, 3 चैप्टर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर जो है आपका स्टैटिक्स है, यानी कि सांख्यिकी से अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। और मेंसुरेशन, यानी कि आप 5 चैप्टर अगर पहले स्ट्रेटजी आपकी पढ़ने की है तो इन 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। इसके बाद सारे चैप्टर तो आपको कंप्लीट करने ही हैं। तो एनालिसिस से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस लेवल तक हमें पढ़ाई करना है। यानी कि अगर क्वेश्चन का अगर आपको लेवल पता चल जाता है तो उस लेवल से एक स्टेप लेवल अपना ऊपर रख करके स्ट्रेटजी बना करके और नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है। ठीक है, सारे पेपर उठा करके देखिए हर चैप्टर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो उससे आपको पता चलेगा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है और आप एसएससी सीजीएल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका लेवल क्लियर होना चाहिए। तो वैसे जो यूपी टेट का लेवल है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है तो आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डिफरेंट एग्जामिनेशन, जैसे बहुत सारे एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल यानी कि 10+2, एमटीएस और सीजीएल, और जो बैंकिंग एग्जाम है या फिर रेलवे के और सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज देखेंगे तो बहुत रिपीटेड होते हैं, 4-4, 5-5 बार रिपीट हो रहे हैं सेम क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ। तो वो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जनरली आप जो मीडियम लेवल का हो, लो मतलब एक सिंपल होगा, एक मीडियम होगा, एक डिफ़िकल्ट होगा, तो आपको मीडियम और सिंपल लेवल के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको उसके साथ ऐड करना है। यानी कि आपको जो नोट्स प्रिपेयर करना है तो उस नोट में प्रिपेयर करने में क्या ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर बिल्कुल जो आपको डिफाइन है सिलेबस में उस चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ उसमें नोट्स में क्या इंक्लूड करना है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे लेवल के, जो आपको बहुत सिंपल लगता है उसको छोड़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन उसमें ऐड करने हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप डिफरेंट एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऐड करने हैं। तो आपका जो नोट्स बनेगा वो एक स्टेप एबव होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपके नोट से होगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो आने वाले टाइम में यानी कि ट्यूसडे से मैं स्टार्ट करूँगा मैथ का लेक्चर, जो कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन से। तो उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो मैं ये जो सारे जो टॉपिक्स बताया हूँ इन सबको बिल्कुल ध्यान में रख करके स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो मैं यूट्यूब पे अपना एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैथ यूपी टेट करके, वहाँ जा कर के आप सारे वीडियो को सीक्वेंस में देख पाएंगे। और आपको उसके लिए सिंपली क्या करना है, एनटेक स्टडी को सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप सीक्वेंस से स्टडी कर पाएंगे। तो रेगुलर हमारा एक वीडियो अपलोड होगा हर एक सीक्वेंस के टॉपिक पे। ठीक है,
और आपको इसका जो लेक्चर्स होगा या इसका पीडीएफ आपको लेना होगा तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, हमारा एक टेलीग्राम पे एक है एनटेक स्टडी से, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे एनटेक स्टडी, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर फेसबुक पेज के एनटेक स्टडी एक नाम का एक ग्रुप है, वहाँ पे फेसबुक पेज पे वहाँ जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस का पार्ट था सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का एनालिसिस आपके सामने है। उसके बिहाफ पे अब हम स्ट्रेटजी बना करके 1 बाय 1 लेक्चर अपलोड करेंगे और आप उसको देख करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।